हमारा ब्रह्मांड जिस तरीके से हमें दिखाई देता है, हकीकत में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम हमारे ब्रह्मांड को गहराई से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो कई सारे एलिमेंट से मिल करके बना है, यानी कि कई सारे तत्वों से। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि वो जो एलिमेंट्स है वो कोई और चीज से बने हैं और उस चीज का नाम है एटम्स। लेकिन हकीकत में तो हमने यही माना था कि जो एटम्स है वो सबसे बारीक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने एटम के ऊपर रिसर्च करी और ये जानने की कोशिश करी कि एटम किस चीजों से मिलके बनते हैं, तो पता चला कि जो एटम है वो हकीकत में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिल करके बनते हैं। बेसिकली जो न्यूक्लियस था वो एटम के बीच का एक पार्टिकल्स था जिसके अगल बगल पे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे थे। लेकिन हकीकत में सबसे बड़ी गुत्थी तो तब आई जब ये जानने की कोशिश करी गई कि जो न्यूक्लियस है वो किस चीजों से मिलकर के बना हुआ है। और यहीं पर हम जो चीज को सबसे बारीक पार्टिकल समझ रहे थे, यानी कि न्यूक्लियस समझ रहे थे, वो बेसिकली दो अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना था। पहला था न्यूट्रॉन और दूसरा था प्रोटॉन। लेकिन सबसे खास बात तो ये आई कि अब हम जिस दो पार्टिकल को सबसे छोटा यानी कि सबसे बारीक पार्टिकल समझ रहे हैं, हकीकत में 1970s के टाइम पे ये सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि उस वक्त न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों के अंदर काफी ज्यादा रिसर्च करी जा रही थी और बारीकी से जानने के बाद पता ये चला कि ये दोनों क्वार्क से मिल करके बने हुए हैं, यानी कि इनके अंदर 3 क्वार्क होते हैं। और बेसिकली वो जो 3 क्वार्क होते हैं ये क्वार्क ही एक्चुअली में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की फॉर्मेशन करते हैं। और अभी तक हमारे नजर में सबसे ज्यादा बारीक पार्टिकल ये क्वार्क ही है। और आज तक हमें स्कूल या फिर कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी में सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि अगर कोई भी न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वार्क से मिल करके बने हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हकीकत में हमारा पूरा ब्रह्मांड है ये इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना है? यहाँ पर कुछ अलग सा लगता है ना, क्योंकि कॉमन सी बात है जहाँ पर कई सारे एलिमेंट्स है और यहाँ पर ये छोटे छोटे क्वार्क्स की बात करी जा रही है। तो देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ हद तक अगर हम इसे नॉर्मल फिजिक्स से देखेंगे तो ये सही लगता है, लेकिन रियलिटी में ये रियलिटी ही नहीं है। यानी कि अगर हकीकत में हम इसे देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है, क्योंकि नॉर्मल भाषा में अगर हम इसे काफी ज्यादा बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया पार्टिकल से नहीं चलती है बल्कि फील्ड से चलती है। लेकिन कैसे फील्ड से? तो देखो, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो अलग अलग टाइप के फील्ड से बना हुआ है। इस फील्ड में जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, ये सारी चीजें आती है। लेकिन ये जो फील्ड रहती है इनके अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस होती रहती है। यानी कि बेसिकली नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसके अंदर हमने एक छोटा सा ड्रॉप को गिराया और वहां पर एक वेव क्रिएट हुई। सेम ऐसी ही जो हमारा ब्रह्मांड है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के फील्ड है, और ये फील्ड के अंदर अगर गलती से भी कोई भी फ्लक्चुएशन क्रिएट होता है तो वो फ्लक्चुएशन के कारण हमें ये सारे के सारे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। और हकीकत में जब इसे जानने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करा गया तो उनमें से एक एक्सपेरिमेंट में बेसिकली 2 मेटल की प्लेट्स को वैक्यूम के अंदर डाल दिया गया, और जब वो वैक्यूम के अंदर थी तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो दोनों आपस में ही चिपक गई। लेकिन ये कैसे हुआ? तो देखो, उस वक्त हुआ ये कि जो वैक्यूम था वहां पर अलग अलग टाइप की फील्ड थी और फील्ड के अंदर क्वांटम फ्लक्चुएशंस हो रहा था। और बेसिकली वो जो क्वांटम फ्लक्चुएशन था वो इन दोनों की अपोजिट साइड पे था, यानी कि दोनों को आपस में पुल करवा रहा था, क्योंकि ये दोनों के पीछे था और उन्हें पुश कर रहा था। और जैसे ही वो उन्हें पुश कर रहा था तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आए और चिपक गए। और इसी चीज से कहीं ना कहीं सारे साइंटिस्ट ने मिल करके ये चीज को प्रूव कर दिया था कि एक्चुअली में हमारा जो ब्रह्मांड है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, एटम्स, न्यूक्लियर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्वार्क समझ रहे हैं, वो एक्चुअली में फील्ड्स है। और वो जो फील्ड है उनके अंदर अलग अलग टाइप के फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, और ये सारी चीजों से मिल करके ही हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो हर जगह सटीक तरीके से बैठ जाती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये थ्योरी एक ही जगह नहीं बैठती है, और वो जगह का नाम है डार्क एनर्जी।
बेसिकली हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो 4.6% है वो हमारा विजिबल मैटर है, यानी कि ऐसा मैटर है जिसे हम अपनी नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जो 23% है वो डार्क मैटर है, यानी कि पूरा का पूरा नथिंगनेस, जिसे हम नॉर्मल भाषा में वैक्यूम कहते हैं, जहां पर ये क्वांटम फ्लक्चुएशन आराम से अपने असर को दिखला सकता है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात, जो 72% डार्क एनर्जी है, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो ग्रेविटी के अपोजिट काम कर रही है, वो एनर्जी के ऊपर शायद ये थ्योरी कभी भी फिट ना बैठ पाए। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले ऑन फ्यूचर में हो सकता है कि आज की डेट पे हम जिस फील्ड को एक्चुअली में सबसे बारीक रूप समझ रहे हैं, आने वाले टाइम पे कोई और ऐसी थ्योरी आ जाए जो थ्योरी ये क्वांटम फील्ड की थ्योरी को भी टक्कर दे दे और इसे कहीं ना कहीं गलत साबित कर दे? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, ऐसे ही आप लोग को क्यूरियोसिटी वाली वीडियो, साइंस की जॉनर वाली वीडियोस को देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।